देने की। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। ये ऑप्शन करेक्ट है। नाफेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि जो नाफेड है वो पंजीकृत है। नाफेड का जो उद्देश्य बताया गया है कृषि, बागवानी, वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना, विकसित करना, कृषि मशीनरी का वितरण, औजार और अन्य आदान प्रदान करना, अंतर राज्य आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सबसे पहले हम नाफेड को किस तरह से समझ सकते हैं। इसके अंदर एक कीवर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे के सहयोग से जो मार्केटिंग की जाती है उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर में बात आती है तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10 किसान हैं, ठीक है, सबने अपना अपनी खेती करी है, ठीक है। जब 10 किसान ने जो भी प्रोडक्शन किया है उसको एक साथ लाते हैं, जब उनका एक साथ प्रोडक्शन करके उनको एक साथ एक जगह जमा करके उनको सारे प्रोडक्शन को 10 फार्मर्स हैं वो मार्केट में ले जाते हैं। जब मार्केट में ले जाकर उनको सेल करते हैं उस सारे प्रोडक्शन को, उससे क्या होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा। इसी वेलफेयर के लिए ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वर्क करता है। जैसे कि हम बात करें नाफेड, जो नाफेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये बनाई गई, जिसका जो उद्देश्य है वो है कृषि का सहयोग करना प्लस किसान का कल्याण करना, ये किसान का कल्याण करना। सो दिस नाफेड ऑर्गेनाइजेशन वाज, इसकी जो स्थापना ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1958 को की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया, कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसको संसद के द्वारा पंजीकृत किया गया, रजिस्टर किया गया। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि विपणन, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, ये इसके कीवर्ड्स हैं। जितने भी कृषि के उत्पाद हैं तो उनका प्रोडक्शन का जो मतलब वेयर हाउसेज, उनका भंडारण, जितना भी प्रोडक्शन किया है और ट्रेड करते हैं, जो आयात निर्यात करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कार्य करते हैं, उसका जो ये शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, नाफेड। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो और ऑप्शन थर्ड है, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस साल की जो थीम थी, क्या थीम थी? इस साल की जो थीम थी वो थी एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच क्या होती है? यानी कि त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण, अब त्वरित दृष्टिकोण क्यों रखी गई और क्या होती है त्वरित दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच? ये इस तरह से होती है कि जैसे ये इस बेसिस पे रखी गई कि जैसे अभी हमने फाइट किया कोविड-19, यानी कि एजाइल सिस्टम ये कहता है कि कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन है, जैसे कि कोविड-19 अनसर्टेन सिचुएशन थी, उसको किस तरह से फाइट किया हमने। हमारी इकोनॉमी में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन हो जाए तो हम ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करें जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको मॉडिफाई करके इकोनॉमी का वेलफेयर कर सके, कंट्री का वेलफेयर कर सके। ठीक है, और हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में क्या समझते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे इंडियन बजट से एक दिन पहले लाया जाता है। ये डिफरेंस क्या होता है? बेसिक देख क्या होता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले ईयर का बताया जाता है लेखा जोखा, और जो इंडियन बजट है आने वाले ईयर के लिए बताया जाता है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, अगर हम बात करें, ये 2 वॉल्यूम्स के अंदर लाया जाता है। पहला वॉल्यूम जो होता है फर्स्ट वॉल्यूम, एक होता है सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, और जो सेकंड है उसके अंदर जो भी सांख्यिकी लेखा है, क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन किया, एग्रीकल्चर क्या प्रोडक्शन किया, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, प्राइसेस कितनी वेरी हो रही है, जितना भी प्रोडक्शन की जो बात आती है वो वॉल्यूम सेकंड में देखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इसकी थीम एंड इसके वॉल्यूम और ये क्या कवर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में स्थित है। और मनीला फिलीपींस कहाँ है? इट इज इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, चेरापूंजी, यहाँ बारिश में बारिश हो। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, ये हुई थी 19 दिसंबर 1966। ठीक है, जब 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई तब इसकी मेंबर कंट्रीज, जो इसके सदस्य देश थे, वो थे 31। ठीक है, अगर आज के टाइम की बात करें, ये इंक्रीज हो गए हैं इसके मेंबर कंट्रीज 68, जिसके अंदर 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके अंदर जो 49 है, 49 है, वो तो एशिया पैसिफिक रीजन की है। एशिया पैसिफिक
एशिया एंड पैसिफिक रीजन की, और जो 19 है वो बाहरी देश है, ठीक है। अब एशिया डेवलपमेंट बैंक करता क्या है, कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? सो एशिया डेवलपमेंट बैंक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जैसे कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करता है, रीजनल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। कोई भी मेंबर कंट्रीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई भी मेंबर कंट्री गरीब है, पुअर है, तो वो क्या करेगा, उसको लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा, जिसको बोला जाता है एशियन डेवलपमेंट फंड्स। अगर वो उसको लो रेट पे, किसी भी गरीब कंट्री को लो रेट पे, वो अपनी मेंबर कंट्री को लो रेट पे वो इंटरेस्ट देता है, उससे क्या होगा, उनको फंड देता है, जिससे क्या होगा, वो पुअर कंट्री भी क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। दैट इज बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्री को, ओके। और क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। सो एम विश्वेश्वरैया जी ने उनकी एक बुक आई थी इन 1934। उस बुक का क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की उस बुक में बात की गई है। तो इस बुक में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की जो बात की थी एम विश्वेश्वरैया जी ने की थी। उस बुक में उन्होंने बोला क्या था, उन्होंने बोला था कि बेसिकली ये जो प्लान दिया था उन्होंने, एक सेकेंड, 10 ईयर प्लान इसको बोला जाता है, ये 10 ईयर प्लान बोला जाता है। उन्होंने बोला था कि आने वाले 10 सालों में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर वर्क करते हैं, जैसे कि अगर हम छोटे बड़े उद्योग को बढ़ाने में अगर वर्क करते हैं, हमारा जो लेबर है एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके अगर इंडस्ट्रीज की तरफ आता है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, हम बहुत आगे जाएंगे, हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप होने के कगार पर बहुत जल्दी आएगी। और उन्होंने बोला था, उनका जो मेन जो याद रखने का की पॉइंट है, उन्होंने बोला था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो डबल हो जाएगी। ये उनका बेसिकली उन्होंने बताया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI के अंतर्गत कितने वस्तुओं को